जय श्री कृष्ण। जय माता जी। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाती है आज के दिन। माँ ब्रह्मचारिणी इसलिए वही पार्वती जी का ही दूसरा रूप है। तो आज मैं आप सबके लिए श्री सीताजी कृत गौरी वंदना यानी सीता जी जब अपने स्वयंवर में जाने से पहले माँ गौरी जी से प्रार्थना करने यानी पार्वती की स्तुति करने के लिए मंदिर गई थी, तब जो उन्होंने वंदना की थी वही वंदना लेके आई हूँ। माँ पार्वती जी की सीता जी के द्वारा की गई वंदना हम यहाँ पे पढ़ेंगे और माँ पार्वती के चरणों में अर्पण करेंगे। इसके साथ इसमें दो फायदे होंगे, एक तो सीता जी का भी स्मरण हो जाएगा और माँ पार्वती जी का भी ध्यान हो जाएगा। इसलिए भाव से सुनिएगा और अच्छी लगे तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। भाव से सुनिए, रोज़ सुनिए, क्योंकि अभी बहुत अच्छे नवरात्रि के दिन चल रहे हैं। इसलिए सब प्यार से बोले जय माता दी। तो अब श्री सीता जी कृत गौरी वंदना में पढ़ती हूँ। चलिए। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांतियुक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। आपका न आदि है, न मध्य है और न ही अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार का उद्गम, पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली है, पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिवजी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती है। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदरपूर्वक उस प्रसाद को यानी माला को अपने सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली कि हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र यानी संशय, भ्रम आदि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सावला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सुजान यानी सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षियली, तुलसी भवानी ही पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हर्षु न जाई कहीं, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियाँ हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाई अंग फड़कने लगे। इस तरह यहाँ पे श्री सीता स्तुति यानी सीता जी के द्वारा की गई माँ भगवती की, पार्वती जी की
वंदना, गौरी वंदना यहाँ पे समाप्त होती है, संपूर्ण होती है। बोलिए भवानी मात की जय, पार्वती मात की जय, उमा महेश्वराय भ्यो नमः।